मणि मिल जाए, एक मणि होती है चिंतामणि, वो अगर किसी को प्राप्त हो जाए तो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकती है, हमारे अंदर जो चिंताएं हैं उनको खत्म कर देगी। अच्छा मान लीजिए किसी के ऊपर इंद्र प्रसन्न हो जाए तो क्या हो सकता है, वो ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग दे सकते हैं। सौनक जी कह रहे हैं कि जीवन में अगर गुरु की कृपा प्राप्त हो जाए, जीवन में अगर संत कृपा प्राप्त हो जाए तो भगवंत मिलने में ज्यादा समय नहीं लगता है। वैकुंठम योगी दुर्लभ। तो सूत जी महाराज ने कहना प्रारंभ किया, सावधान होकर के सुने, ये कथा साधारण नहीं है, देवताओं को भी दुर्लभ है। सौनक जी ने प्रश्न किया कि महाराज देवताओं को कैसे दुर्लभ है? तो बतलाया कि ये कथा जिस समय पर परीक्षित जी को श्राप हो गया, गंगा जी के तट पर बैठे और वहां पर सुखदेव स्वामी आकर के कथा सुनाने लगे तो देवता अमृत कलश लेकर के पहुंच गए। शोकम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशलासुरा। हाथ जोड़ करके आकर के कहते हैं कि महात्मन हम ये अमृत कलश लेकर के आए हैं। सुखदेव स्वामी आश्चर्य में, अमृत, इतना कीमती अमृत है, क्यों लेकर के आए हैं? कहा महाराज जी हमें जानकारी लगी है कि परीक्षित को श्राप हो गया है, हमने सोचा कि इन्हें अमृत पिला दें तो सर्प काटेगा भी तो इनकी मृत्यु नहीं होगी। एवं विनिमय जाता सुधा राज्ञा प्रपीयता, इसके बदले में आप हमें अमृत पान, ये कथा रूपी अमृत का पान करा दें। अब सुखदेव स्वामी ने विचार किया कि इनके मन में श्रद्धा नहीं है कथा के प्रति, ये तो अदला बदली करने आए हैं कि हम अमृत दे रहे हैं और अमृत के बदले में आप हमें कथा दे दें। पर सुखदेव स्वामी ने विचार किया कि भाई अमृत भी साधारण तो नहीं है, कितनी मेहनत करने से अमृत मिला है और एक ही घड़ा मिला, उसमें भी सब भगवान ने देवताओं को पिला दिया। थोड़ी बहुत है तो अमृत पीते पिलाते नहीं है, बस रखे दर्शन कर करके रख लेते हैं। इतना कीमती अमृत, अच्छा मैं ये अमृत पीने से क्या होगा? मृत्यु नहीं होगी। पर किसी ने डांटा तो अपमान लगेगा कि नहीं, बुखार आएगी तो तकलीफ होगी कि नहीं, संसार के कष्ट बने रहेंगे। वही दूसरी तरफ कथा सुनने से क्या मिलने वाला है? कथा सुनने से भगवान की प्राप्ति होने वाली है। ये जन्म मरण का जो आवागमन का चक्र है ये समाप्त हो जाएगा। तब सुखदेव स्वामी विचार करते हैं कि ये कथा जो है मणि है और अमृत क्या है? कांच की मणि है, कांच का टुकड़ा है। तो जो नकली होता है उसमें चमक ज्यादा रहती है। जो नकली होता है, जैसे आप नकली गोल्ड को देखें, सोने को देखो, उसकी चमक ज्यादा मिलेगी, और जो असली गोल्ड है उसकी चमक थोड़ी कम रहती है। पर जो स्वर्ण का पारखी है, सोनी जो जानते हैं उसके विषय में, तो वो तो पहचान जाएंगे कि ये नकली है, ये असली है। तो बतलाइए, नकली में ज्यादा चमक है, असली में कम है, तो क्या पारखी व्यक्ति, जानकार व्यक्ति नकली सोना लेगा? नहीं लेगा। इसी प्रकार से कांच का टुकड़ा है ये अमृत, और जो ओरिजिनल मणि है ये कथा रूपी अमृत, ये मणि है। क्वा कांचा है क्वा मणिर महान। सुखदेव स्वामी ने भी विचार किया, कहां कांच का टुकड़ा, कहां ये मणि। तो अमृत का त्याग करके सुखदेव स्वामी ने तदा देवांज हासहा, उन देवताओं की हंसी उड़ा करके उनको वापस कर दिया।